न्यू कॉलोनी काफ़ी खूबसूरत कॉलोनी थी। हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए थे, सुंदर सुंदर घर बने हुए थे, चारों तरफ हरियाली थी। उसी गांव में मोहन की शादी सुमित्रा से हो जाती है। सुमित्रा बड़ी ही भोली और सुंदर नई नई घर में बहू बनकर आई थी, पर उसकी सास बड़ी ही बदमाश थी और ससुर भी। दोनों पति के साथ मिलकर उसके साथ अलग ही गेम खेल रहे थे। उसे सताते थे कि तुम्हारे पिताजी ने हमें दहेज नहीं दिया है, तुम हमारे घर के लायक नहीं हो। सुन सुमित्रा बहू, हमें तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। तुम्हारे बाप ने हमारे लिए दहेज नहीं दिया था जो हमने मांगा था। अब तुमको इस घर में नौकरानी बन के रहना पड़ेगा, सारा घर का काम करना पड़ेगा, नहीं तो इस घर में हम तुम्हें बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। हमारा नाम ही बदमाश में आता है। मैं बदमाश तेरी सास हूँ, तुम समझ लेना इस घर में रहना है तो। अरे सासू माँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हम गरीब हैं, हम गरीब घर के हैं, हम इज्जत वाले हैं। दहेज नहीं दे पाया तो कहाँ से लेके आए सासू माँ? इतना जुल्म मुझ पर नहीं करो सासू माँ, अभी तो मेरी नई शादी हुई है। मैं कह रही हूँ ना, तुझे इस घर में रहना है तो सारा अत्याचार झेलना पड़ेगा, नहीं तो दहेज लेके आ। आज से सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। मैं समझा रही हूँ तुझको, नहीं तो इस घर में से तुझको निकाल दूंगी। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हाँ, मैंने तुझे साफ साफ बता दिया, समझती है? सुमित्रा अपने कमरे में चल देती है और सोचती है, गरीब होने का यही नतीजा है। कितनी बदमाश सास है मेरी। इसने अभी ये भी नहीं सोचा कि मैं अभी नई नई इस घर में आई हूँ। थोड़े दिन बाद मेरे पर जुल्म करने पर इसे बिल्कुल दया नहीं आई और वह सोचती हुई अपने कमरे की ओर चल देती है और सोचती है, चलो इसकी शिकायत अपने पति से कर दूंगी। शायद वो तो मेरी बात का ख्याल रखेंगे, वो तो मेरे पति हैं। और अपने कमरे में पहुंचकर पति से कहती है, सुनो जी, सासू माँ मुझ पर अभी से अत्याचार कर रही हैं। आज ही मेरी शादी होकर आई और कह रही हैं सारा घर का काम तुझे ही करना पड़ेगा, तुझे नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। तुझे मेरे बाप ने दहेज नहीं दिया, इसलिए मेरे पर ये सब जुल्म हो रहा है। तुम तो मेरे पति हो, तुम तो उनसे कुछ बोलो कि हम गरीब हैं, इज्जत वाले हैं, हम इतना दहेज नहीं दे सकते थे। मैं कहाँ से लिया हूँ? मुझ पर इतना जुल्म नहीं करें। सासू माँ क्या सोचती हैं? माँ सही तो कहती है, तुम्हारे माँ बाप ने दहेज नहीं दिया। मेरी शादी तो और कहीं से हो जाती, ढेर सारा दहेज मिलता। हम तुम्हारा करेंगे भी क्या, हमें तो दहेज की ज़रूरत थी। तुम्हें अब इस घर में नौकरानी बन के ही रहना पड़ेगा। माँ जो कहती है वही करो। मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता, जैसा माँ कहेंगी वैसा ही मैं करूँगा। हाँ। सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। रात हो जाती है। रात होने के बाद सुमित्रा के मन में यही लगा रहता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। हे भगवान, मेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। कल मेरी शादी आकर आई है, आज ही मुझे काम पर लगा दिया। मुझ पर किसी ने दया नहीं की। सारा लोग मेरे पर ही जुल्म कर रहे हैं। गरीब होना क्या पाप है? हम इज्जत वाले थे, पर सासू माँ तो बड़ी ही बदमाश निकली। हाँ। सुमित्रा रोज की तरह अपना अपना काम समय पर कर रही होती है। उसकी हालत नौकरानी से भी बदतर होती जा रही थी, पर वह करे भी तो क्या करे। उसकी शादी जो होकर आई थी, उसकी बात पर ख्याल कोई नहीं कर रहा था। उसका पति भी अपनी माँ की बात रखता था। सुमित्रा इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि अब वह उस पर बिल्कुल नहीं झेल पा रही थी और वह एक दिन काम करते करते अचानक ज़मीन पर गिर जाती है। कितनी आरामखोर हो रही है, देखो आराम से आराम कर रही है। इसको काम दिखाई नहीं दे रहा है। अभी सुबह सुबह ही सो रही है। चलो इसकी शिकायत माँ जी से करता हूँ। आज इसको खाना नहीं मिलेगा, तब ये सुधरेगी। इसको 2 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा, बिल्कुल ही काम करना नहीं चाहती। चलो इसकी माँ से कहता हूँ, सुन नहीं रही है क्या? क्या कह रहे हो तुम? तो मेरे पर इतना जुल्म नहीं करो। मैं सुबह से शाम तक काम नहीं लगी रहती हूँ। कल भी तुम लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया था। अगर मैं खाना ही नहीं खाऊंगी तो काम कैसे करूँगी? जल्दी मर जाऊँगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किस बात की तुम सजा दे रहे हो। दहेज के लिए क्या कोई इतना सताता है? मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम्हारी शिकायत माँ जी से करूँगा। तुम काम ठीक समय पर नहीं कर रही हो। चलो माँ जी के यहाँ चलते हैं और तुम्हारी शिकायत करते हैं, तभी तुम मानोगी। मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ। हाँ बहू, काम छोड़ के तू आराम फरमा रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अब तू 2 दिन खाना न खाइयो। समझ ले, तूने खा लिया तो काम नहीं कर सकती थी। तुझे जरा भी शर्म नहीं थी? बैठक में ही सो गई। काम तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहे। आई है उस दिन से कितनी कामचोर होती जा रही है। दहेज लेकर आती तो नौकर लगे हुए होते आज। हाँ सुनो माँ जी, तुमने मेरी बिल्कुल कदर नहीं की है। अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है।
तुम अपना दहेज और अपने बेटे को घर में रखो। मैं तो इस घर को छोड़कर अपने माँ बाप के यहाँ जा रही हूँ। तुम्हारे इस नरक में मुझे रहना ही नहीं है और मैं सोचती हूँ तुम्हारी जैसी सास भगवान किसी को नहीं दे। संभाल ले अपने बेटे को, घर में ही बना के रखना। बदमाश सास तेरी जैसी किसी को नहीं दे। जा रही हूँ।